हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। हमें एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है। प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी। प्रूव करना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम मास एंड एरियल वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ट्वाइस होगा। हाउ डज इट लीड टू केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इससे केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कैसे ड्राइव होता है वो बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की। कौन सा की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। एंड इसके कंजर्वेशन का मीन्स क्या है कि जो टोटल एल है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जब तक कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता। अनलेस जो टॉर्क का वैल्यू है, टॉर्क जो है उसको हम टॉ से डिनोट करें, तो जब तक टॉर्क जीरो होगा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब फर्स्ट हमें क्या बोला है कि डिफाइन करना है एंगुलर मोमेंटम को। तो इसको डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी, किसी भी रोटेटिंग बॉडी का प्रॉपर्टी होता है दैट इज given by movement of inertia times movement of inertia, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, movement of inertia times the angular velocity movement of inertia times angular velocity होता है हमारे पास क्या, किसी भी रोटेटिंग बॉडी का प्रॉपर्टी। इसको हमने L से डिनोट किया है, तो L क्या होगा, I इंटू ओमेगा के इक्वल होगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट L इज इक्वल्स टू mv/r होता है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि एरियल वेलोसिटी एंड मास के प्रोडक्ट के ट्वाइस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमारा ये O पॉइंट है और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। तो अब ये मूव किया इस तरीके से, रोटेट कर रहा है तो इस तरीके से मूव करेगा। इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी सपोज वो डेल्टा थीटा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा थीटा। तो अब हमें अगर इस आर्क का डिस्टेंस निकालना हो, ए बी, हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो ए बी को हम किसके इक्वल लिखेंगे, आर इंटू डेल्टा थीटा लिखेंगे। और जो एरिया है, ये वाला हमारे पास एरिया बन रहा है, एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 इंटू ओ ए इंटू ए बी हो जाता है। तो एरिया किसके इक्वल आ गया। अब एरिया में चेंज होगा क्योंकि डेल्टा जो है वो हमने डेल्टा थीटा लिया है, तो डेल्टा ए होगा। तो एरिया को हम डेल्टा ए लिखेंगे। डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू ए बी कितना है हमारे पास, आर डेल्टा थीटा है। सो वी कैन राइट डेल्टा ए दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर का स्क्वायर हो गया, इंटू साथ में क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा थीटा आ गया। तो अब ये चेंज है किसमें, एरिया में। तो यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, अगर इसका टाइम के साथ चेंज लिखना हो तो वी कैन राइट डेल्टा ए upon delta t change in time up is equals to 1/2 into r square into delta theta by delta t हो जाएगा। तो हमने जो L का वैल्यू लिखा वो क्या लिखा, mvr के इक्वल लिखा। 2 से मल्टीप्लाई करके अगर 2 से डिवाइड कर दे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो 2 mvr अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इधर जो वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी, वो r ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू एम आर डिवाइड बाई 2 इंटू आर ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, L इक्वल आ गया 2m इंटू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा की जगह पे हम क्या था, t, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो ये बन गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t। अब आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t हमारे पास क्या है, चेंज इन एरियल वेलोसिटी। तो यहाँ से L जो है वो क्या बन गया, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी के। तो यही हमने प्रूव करना था, ये L इसके इक्वल है। अब बताना है कि इससे केपलर सेकंड लॉ कैसे ड्राइव होता है। तो अब केपलर्स सेकंड लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट।
aerial velocity of a planet remains constant. किसी प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है. दैट मीन्स डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा. जो हमने अबाब इक्वेशन लिखा उससे हम क्या लिख लेंगे? एल अपॉन 2m लिख लेंगे. एल अपॉन 2m. अब एल पे क्या अप्लाई होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो एल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. एम मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट रहेगा. 2 कांस्टेंट है. तो एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट के इक्वल आ गया. यही हमें प्रूव करना था. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.